पुलिस नहीं आई थी टाइम से, एक बार भी कोई भी हेल्प के लिए नहीं आया है। 7 बजे से पहले एक भी इंसान नहीं आया है। जो गिर रहा था वो उठ नहीं पा रहा था। मुझे ये नहीं समझ में आता है, जो लोग वीक हैं, जो कमज़ोर हैं, 80 साल की बुढ़िया जो चल नहीं पा रही है, उनको क्या करना है? उनको घाट पे नहाना है। लोग हमारा पैर पकड़ के कह रहे हैं हमें अंदर ले लो, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमें अंदर ले लो, और हम नहीं कर पा रहे थे। एक लेडीज़ भी गिर गई थी और एक जेंट्स गिर गया था, मेरे सामने की बात है। तो जैसे ही गिरी उसके ऊपर लात धर धर के ऊपर से छाती पे लात धर गए। न वीडियो झूठ बोलते हैं, न तस्वीरें झूठ बोलती हैं, और न ही पीड़ितों के आंसू झूठ बोलते हैं। और ये सब के सब चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि महाकुंभ में हुई भगदड़ पर प्रशासन ने जितना बताया है उससे भी ज़्यादा इस प्रशासन ने छुपा लिया है। और छुपाया ये है कि महाकुंभ में एक नहीं बल्कि 2 भगदड़ हुई है, और अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक दूसरी भगदड़ में भी लोग मरे हैं, जिनका आंकड़ा न तो प्रशासन के पास है और न ही प्रशासन इस बात को मानने को तैयार है कि दूसरी भी कोई भगदड़ हुई है। लेकिन दूसरी भगदड़ हुई है, झूंसी इलाके में हुई है, और ऐसी भगदड़ हुई है कि वहाँ से कम 10 ट्रैक्टर सामान को उठा करके वहाँ के हादसे की निशानी को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी वीडियो सबूत और लोगों के आंसू इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि महाकुंभ में भगदड़ दूसरी भी हुई है और उसमें भी लोगों की मौतें हुई हैं। अब ये देखना है कि प्रशासन कब इस बात की जवाबदेही तय करता है, प्रशासन कब इस बात को कबूल करता है कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन एक नहीं बल्कि दूसरी भी भगदड़ हुई है। प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्रीफ किया गया कि सिर्फ एक भगदड़ हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ब्रीफिंग दी कि सिर्फ एक भगदड़ हुई है, 30 मौतें हुई हैं, 35-36 लोग घायल हैं और अब न्यायिक आयोग जांच कर रहा है। लेकिन मेला प्रशासन ने अब भी दूसरी हादसे को, अब भी दूसरी वारदात को छिपा रखा है और उसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन मौके पर मौजूद हमारे रिपोर्टर विवेक राय ने इस पूरे प्रशासन की पोल खोल दी है और उन्होंने लोगों से बातचीत करके ये बता दिया है कि दूसरा भी हादसा हुआ है, दूसरी जगह भी भगदड़ हुई है और दूसरी जगह भी लोगों की मौतें हुई हैं। ये मौतें कितनी हैं कोई नहीं जानता, और इस बात की जवाबदेही अब प्रशासन की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है कि वो दूसरे भगदड़ की भी बात करें, उनके भी मौतों का आंकड़ा जारी करें और लोगों को बताएं कि हाँ गलती हुई है और उसको फिर से ठीक किया जाए, ताकि वसंत पंचमी के दिन ऐसा कोई बड़ा हादसा न हो पाए। हालांकि इस हादसे के बाद प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी की हैं। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। प्रयागराज में गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी गई है। अब भी कहा जा रहा है कि वहां पे कोई वीआईपी इंतजाम नहीं है, लेकिन कुछ विजुअल जो आज ही के आए हैं उनमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी वीआईपी व्यवस्था है। खुद डीजीपी वहां पर मौजूद हैं और डीजीपी के लिए जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के तहत ही वहां पूरे के पूरे मेला क्षेत्र में पुलिस अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं, गश्ती कर रहे हैं और हादसे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक सिरे से ये कह देना कि वीआईपी प्रोटोकॉल खत्म हो गया है, इन वीडियोज़ में तो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अब भी एक बड़ा स्नान बाकी है और प्रशासन को इस बात की मुस्तैदी होनी चाहिए कि अब कोई बड़ा हादसा न होने पाए। एक हादसा हुआ, इसकी बात स्वीकार की, दूसरा हादसा हुआ, उसकी बात छुपा ली, और इसी वजह से प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने मौतों का जो आंकड़ा बताया है, जो 30 का आंकड़ा है वो बताया है, जो 36 घायलों का आंकड़ा बताया है, उससे भी ज़्यादा क्या इस प्रशासन ने कुछ छिपाया है। जब प्रशासन की तरफ से कोई भी इसकी जानकारी आएगी तो हम आपको फिर से बताएंगे। तब तक देखते रहिए एबीपी लाइव।